समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरह जो है वो देश को बांटना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है, कुछ संविधान की गरिमा और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा मत गिराएं। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़ा नेता गिना जाता है, लेकिन उसकी गरिमा ना गिराएं। और बांटने काटने की बात तो योगी जी करते हैं, समाजवादी तो सभी को लेके चलने की बात करते हैं और सबको लेके चल के दिखाया भी है। और बांटने की बात तो काटने की बात तो योगी जी ने स्वयं की है। तो इसलिए समाजवादी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, हर मोर्चे पे विफल है। और जो पीडीए ने इनकी पीड़ा बढ़ा दी, उसका कोई इन्हें दवाई कहीं नहीं मिल रही। किसी मेडिकल स्टोर पे किसी डॉक्टर के पास दवाई नहीं है, उनके यहाँ बड़े बड़े वैद्य लगे हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए ले आए हैं उसका कोई अभी तक खोज नहीं कर पाए और न है और न कर पाएंगे। मायावती जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी, ट्वीट किया तो उसमें समर्थन किया। तो आखिर ये राजनीतिक दलों का माया मोह ये क्यों पैदा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, एक महिला का अपमान, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी तो लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। अब महिला का अपमान, और माननीय अखिलेश यादव जी किसी भी महिला का अपमान होता है तो उस पर बोलते हैं। फूलन देवी के बारे में भी बीजेपी ने बोला था किस तरीके से टीवी चैनल पे, तो उस पर भी समाजवादी पार्टी ने बोला था। और उन बहन जी पे भी जिस तरीके की टिप्पणी, कोई नेता किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन उस पर अभद्र टिप्पणी करना, ये बीजेपी तो महिला, आप बताइए फर्रुखाबाद में क्या हुआ है, किस तरीके से महिला के साथ में क्या हुआ है, क्या हो रहा, कहाँ है कानून व्यवस्था? दो बेटियां एक दुपट्टे से टंग लटकी हुई पाई गई, पेड़ में जन्माष्टमी देखने गई थी। कहाँ इनकी कानून व्यवस्था है? न रात में बेटी सुरक्षित, न दिन में बेटी सुरक्षित, न कहीं सड़क पे कहीं सुरक्षित ही नहीं बेटी। और एक घटना, कितनी घटनाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बेटियां आई, दरबार में एप्लीकेशन दे के गई, नहीं सुनवाई हुई, आत्महत्या कर ली, किसी ने जिंदा अपने ऊपर छिड़क लिया। तो क्या कानून व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और अब माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए के लोग सब एकजुट हो गए। अब ये बीजेपी कोई का तंत्र मंत्र इनका चलने वाला नहीं है पीडीए के आगे। आज संजय निषाद जी ने 10 विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उन पे प्रभारी नियुक्त कर दिए। पहले 2 सीटों पे ऐलान किया, सीट मिल नहीं पा रही उनको, क्या कहेंगे आप? प्रभारी काहे के प्रभारी? जब वो जिनका जो अपने एजेंडे से हट जाए, जो अपने मुद्दे से हट जाए, उन्होंने पार्टी बनाई थी, संगठन बनाया था केवल आरक्षण के नाम पे कि कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकवा, तुरहा, भर, राजभर को आरक्षण दिलाएंगे। तो आरक्षण तो दिला नहीं पाए। अब आरक्षण छोड़ जाओ, वो जाल लिए घूम रहे हैं मछली शिकार करने के लिए, कहीं उनको शिकार भी नहीं दिखाई पड़ रहा। जो मछली विभाग दिया उसी में कुछ नहीं है, उसमें भी नहीं। माननीय अखिलेश यादव ने तो मछुआ आवाज दिया था, 3,05,000 का मिलता था, और योगी जी ने खत्म कर दिया। वही बहाल करवा दे, दिखा दें, उसके बाद प्रभारी नियुक्त करें। उनकी क्या वैल्यू है? वो तो खुद ही चुनाव के लिए, यानी वो चुनाव लड़ेंगे, ये इस तरह से वो सरकार को दबाव में ले रहे हैं। लाचार मुख्यमंत्री हैं। मैं गोरखपुर अभी गया था, जब गोरखपुर में उनकी कोई सिपाही नहीं सुन रहा है तो काहे को समाज गुमराह करे? उनको इस्तीफा देना चाहिए। फर्जी में गुमराह कर रहे हैं। अब निषाद विषाद भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, बहुत देख लिया। ये जितने अपने को बताते हैं ठेकेदार समाजों के, उनको सबको बेनकाब करने का काम जनता ने किया है। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, ये सब बेनकाब हो गए। चलिए, शुक्रिया। राजपाल कश्यप जी को सुना आपने, उन्होंने बहुत सारी बात कही और कहा कि समाज ने उनको, निषाद समाज ने संजय निषाद को बेनकाब करने का काम किया। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।